21 lessons I wish I knew before 21. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। सो गाइस, ये वीडियो मैं बहुत टाइम से बनाना चाहती थी, बट मैं वेट कर रही थी जब मेरा बर्थडे आएगा उसके पहले बना के डालूंगी। सो आज है 7 जनवरी एंड 11 जनवरी को मेरा बर्थडे है। सो मैं चाहती हूँ जो मिस्टेक्स मैंने करी है वो आप लोग मत करो। या हियर आई एम। इस साल मैंने इतनी गलतियां करी हैं, बहुत कुछ सीखा है। सो मैं आपको अपना पूरा ईयर का रिव्यू देने वाली हूँ कि मैंने क्या किया है पूरे ईयर, और आपको क्या चीज़ें अपनी करनी चाहिए 20s में और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश कर लेती हूँ। रात में बना रही हूँ वीडियो, सब लोग सो रहे हैं, तभी तो इतनी शांति है। गाइस, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं जनरल लिखती हूँ, लाइक मेरे डे में जो भी हुआ है वो मैं डेली लिखती हूँ। एंड आज 7 जनवरी है। मैंने 1 जनवरी का इस साइड लिखा है, 2 जनवरी, 3 जनवरी। सो इसको कहते हैं जर्नलिंग। मतलब आप पूरे दिन में आपके साथ जो भी अच्छा हुआ, जो भी बुरा हुआ, वो सब एक डायरी में लिखो। सो या दिस इज माई डियर डायरी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन नंबर 1, सेल्फ वर्थ कम फर्स्ट। खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद की वैल्यू करना सीखो। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है जो आपकी वैल्यू करेगा। अगर आपने कह दिया कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तो जितने 1000 लोग खड़े ना सामने, वो सब कहेंगे हाँ तुम अच्छी नहीं हो। ये रियलिटी है। अगर आपने कह दिया कि ये चीज़ अच्छी है तो सब लोग कहेंगे हाँ ये चीज़ अच्छी है। सो खुद की वैल्यू करो। अगर आप अपनी वैल्यू करोगे तभी सामने वाला भी करेगा। रिस्पेक्ट योर सेल्फ बिफोर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। लेसन नंबर 2, योर मॉर्निंग डिसाइड्स योर मूड। लाइक मैं कभी नहीं उठती हूँ 11 बजे से पहले, 12 बजे से पहले, बट मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई। मैं पिछले 1 महीने से सुबह जल्दी उठ रही हूँ। आपका मॉर्निंग ही आपका पूरा दिन डिसाइड करता है। सो मैंने इस ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगी एंड मॉर्निंग गर्ल बनूँगी। बिकॉज मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती हूँ। मतलब मेरी इससे लड़ाई हो रही है, सुजल से लड़ाई हो रही है, दीदी से लड़ाई हो रही है, मम्मी से लड़ाई हो रही है, सबसे लड़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद उठ रही हूँ। ये नहीं है हमारा सही टाइम गाइस उठने का। अगर आप भी मेरी तरह कर रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप। अगर आपको कुछ करके दिखाना है अपनी लाइफ में ना, तो सुबह उठना शुरू कर दो। और गाइस, उठने के बाद तुरंत ही फ़ोन नहीं चलाना है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, या 10 मिनट वॉक भी कर सकते हो। लेसन नंबर 3, लर्न से नो। लाइक मैं ऐसी हूँ, मुझे कोई भी काम दे देगा मैं कर दूंगी, भले उसमें मेरा लॉस है, मेरा टाइम जा रहा है, मेरे एफर्ट्स जा रहे हैं, सामने वाले को कोई उसकी वैल्यू नहीं है, बट मैं हाँ कर दूंगी। बट ये नहीं करना चाहिए। अब मैंने सीख लिया कि कैसे मुझे मना करना है। अगर मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है मैं मना कर दूंगी। आपको ये सोच के कि नहीं कि अरे सामने वाले क्या सोचेगा या सामने वाले को कैसा लगेगा कि मैंने मना कर दिया, नहीं करना मुझे। माय लाइफ, मेरा मन नहीं है, मेरा टाइम जाएगा, तुम्हारा क्या। सेइंग नो टू अदर्स, सेइंग येस टू योरसेल्फ। वो टाइम, वो एफर्ट्स आप दूसरों को देने की बजाय खुद के लिए कुछ करो। आपको नहीं लगता इसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट है? सो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं सही है, से नो। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक बार मना किया, आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी। सामने वाला दोबारा अगर आपसे कहने को भी सोचेगा ना, तो 10 बार सोचेगा, फिर भी आपसे नहीं कहेगा। सो लेसन नंबर 4, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। शो अप डेली इवन व्हेन यू आर इम्परफेक्ट। डेली करो वो चीज़। अगर आपको नहीं भी आती है ना, डेली करो। आपको वीडियो बनाना पसंद है, आप डेली बनाओ। नहीं आ रही, लिपसिंग नहीं आ रही, बनाओ, जैसी बन रही बनाओ। बाद में वो अच्छी हो ही जाएगी, बाद में लोगों को पसंद आएगी ही आएगी। आपको मैं अपना खुद का बताऊँ, मैंने ना 2019 से मैं वीडियो बना रही हूँ। कैन यू इमेजिन? लाइक जब टिकटॉक था तब से मैं वीडियोस बना रही हूँ। तब नहीं पसंद आती थी लोगों को। मेरे कितने चैनल्स थे, नहीं पसंद आए, बट मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि एक ना एक दिन तो मेरा यूट्यूब से नाम होगा ही होगा। तो इस टाइप का आपके अंदर डिज़ायर होना चाहिए, इस टाइप का आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कि हाँ मुझे करके दिखाना है। लेसन नंबर 5, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिल्ड्स रिजल्ट। अगर आप एक काम डिसिप्लिन से कर रहे हो, आपके अंदर डिसिप्लिन है कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, सो आपको रिजल्ट खुद ही देखने को मिलेगा। लेसन नंबर 6, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। बट एवरीवन डिजर्व योर एक्सप्लेनेशन बीब्स। क्यों बताना किसी को कि तुम सही हो, सामने वाला गलत है? क्यों? नहीं समझ रहा कोई तो छोड़ो। साइलेंस इज ऑल्सो एन आंसर। लेसन नंबर 7, चूज पीस ओवर ड्रामा। पहले मैं बहुत ड्रामेटिक गर्ल थी, लाइक मुझे हर चीज़ में ड्रामा करना है। मेरे बचपन में
मुझे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, ड्रामा करूँगी, लड़ूंगी, झगड़ूंगी, बट मुझे वो चाहिए। नॉट एवरी फाइट नीड्स योर रिएक्शन, प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ गाइस। क्यों लड़ना, क्यों भिड़ना, क्यों मैं भी चार बोलूँ, सामने वाला चार बोला तो क्यों मैं भी बोलूँ? शांत होके निकल जाओ, उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। लेसन नंबर 8, सराउंड योर सेल्फ विथ ग्रोथ माइंडेड पीपल्स। जिनका सिर्फ रूखी सूखी रोटी में गुजारा हो रहा है, उन्हें उनके हाल पे छोड़ो। तुम्हें पता ना तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। तुम्हें पसंद है लग्जरी, उसे नहीं पसंद होगी, छोड़ो। लेट गो करा करो ऐसे लोगों को जो आपके रास्ते का कांटा बन रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिविटी इज अ सेल्फ केयर। लेसन नंबर 9, योर बॉडी इज योर होम। ये मुझे अब पता चल रहा है जब मेरे पास इतनी सारी मेरी हेल्थ इश्यूज हैं, मैं रात में सो नहीं पा रही हूँ सही से, मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। 5 months गाइज, इट्स अ लॉन्ग गैप। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी ही नहीं। मैंने बाकी हर चीज़ को प्रायोरिटाइज किया, बट मैंने अपनी हेल्थ को नहीं प्रायोरिटी दी। पीसीओडी हो गया मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा है, मुझे रात में नींद नहीं आती है सही से, बिकॉज ऑफ जंक फूड, बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट। ये तो होना ही था। और अगर आपकी हेल्थ नहीं सही है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे अच्छे से। दिस इज द फैक्ट। ईट बेटर, स्लीप बेटर, मूव डेली। 2 months हो गए होंगे मुझे बाहर का खाए हुए। जंक फूड मैं टोटली अवॉइड करती हूँ। मैं जितना हो सके मैं घर का ही खाती हूँ। ग्लो कम्स फ्रॉम हेल्थ। अब मैं आपको हेल्दी ग्लोई इसीलिए दिख रही हूँ बिकॉज अब मैंने अपनी डाइट को बहुत बहुत मेंटेन करके रखा। लेसन नंबर 10, स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी। यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट बिहाइंड, व्हाट्स मेंट फॉर यू विल नेवर मिस यू। सो जो आपका है वो आपका ही है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत किया करो। रात, पता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार कि मैं लोगों की स्टोरीज देख रही, मैं कहीं सब इतनी अच्छी लाइफ जी रहे, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों इतना पीछे हूँ। बट जो आपका है ना वो आपको मिल के ही रहेगा। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ बस आगे बढ़ते जाना है। नंबर 11, हील बिफोर यू लव। नो व्हाट, सेल्फ लव अट्रैक्ट्स बेटर रिलेशनशिप। मैं हमेशा से खुद से बहुत प्यार करती हूँ। वो कहते हैं ना, मैं खुद की फेवरेट हूँ, तो ऐसा ही है। मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ खुद से, मुझे अपनी हर चीज़ बहुत पसंद है। सो आई थिंक इसी वजह से मेरा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, बिकॉज आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। I know my self-worth, not like stone. I am a diamond. Lesson number 12, money management is a self-respect. कितना सेव कर रहे हो उसका पूरा ट्रैक होना चाहिए। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल क्लैरिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल क्लैरिटी इज इक्वल मेंटल पीस। आज के टाइम में हर लड़की खुद अर्न कर रही है और इतना कर रही है कि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकती है। रिस्पेक्ट चाहिए तो पैसा कमाना ही पड़ेगा, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। आज के टाइम पे वुमेन्स की भी वही रिस्पेक्ट करते हैं जो वुमेन पैसा कमा रही है। हमें हमारे एक्सपेंसेस, सेविंग्स, हर चीज़ का ट्रैक रखना चाहिए सो दैट हमें पता हो कि कितना हम खर्च कर रहे हैं, कितना हम सेव कर रहे हैं। एंड हमें सेव भी करना चाहिए हमारे पास जितना भी है, नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, बट मेक श्योर उसका 10 to 30% आपके पास सेविंग्स भी हो। लेसन नंबर 13, फेलियर इज अ फीडबैक। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज मैं वो लड़की हूँ जो बहुत फेल हुई हूँ। हर चीज़ में मुझे फेलियर ही मिला है। मैथ्स, बचपन में मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, बट मैंने 12th मैथ्स से ही करी है। 4th क्लास में मेरे मैथ्स में 40 आउट ऑफ कितने आए? 4 नंबर। फिर भी मैंने आगे चल के मैथ्स ही ली बिकॉज उस टाइम मुझे पता चल गया था कि भाई अब मैं फेल हुई हूँ, इस बार मेरी बहुत गंदी बेइज्जती हुई है, तो मुझे तो प्रूव करना है। मतलब मैं ना ऐसे चैलेंजेस लेने वाली लड़की हूँ। अच्छा मेरे मैथ्स में कम आया तो अब मैं 10th 12th सब मैथ्स ही करूँगी। और बताओ, मेरे 12th में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे मैथ्स में, बिकॉज फेलियर इज़ अ फीडबैक। अगर आप फेल हो रहे हो ना तो उसको क्विट मत करो, फीडबैक लो कि हाँ मैंने यहाँ मिस्टेक करी, मुझे ये चीज़ सही करनी है। सो लेसन नंबर 14 इज डिजिटल डिटॉक्स इज नेसेसरी। लेस स्क्रोलिंग मोर लिविंग। मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस किया कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्क्रोल करने लगे हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमें स्क्रोल कम करना चाहिए, अपनी लाइफ को ज़्यादा जीना चाहिए, कुछ क्रिएट करना चाहिए, उस दिन को यूटिलाइज करना चाहिए। बिकॉज
स्क्रॉल करने से कुछ भी नहीं मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। लेस स्क्रॉलिंग, मोर लिविंग। बी प्रेजेंट इन रियल मोमेंट्स। हम लोग मिस कर देते हैं स्क्रॉलिंग करते टाइम ये सब अपने जो रियल लाइफ में चीज़ें हो रही होती है, क्योंकि हमें फ़ोन में ज़्यादा मज़ा आ रही है, फ़ोन में वो चीज़ देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है। बट आई गेस अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आपको सामने से वो चीज़ें देखनी चाहिए, सामने से हर चीज़ का ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेसन नंबर 15, लर्न अ स्किल दैट पेस। लाइक मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, मुझे पेंटिंग्स करना बहुत पसंद है, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे ऐसे पार्लर के कामों में बहुत इंटरेस्ट है। सो मैंने ये सब सीखा, मैंने हर चीज़ सीखी। एंड आप यकीन नहीं करोगे, मेरी लाइफ का फर्स्ट फ़ोन था सैमसंग गैलेक्सी, वो मेरे पास अभी भी है। ये फ़ोन ये मैंने खुद से कब क्लास क्लास 8 मैंने ये फ़ोन खुद से ख़रीदा है, इतना पुराना है। और मैंने पता कैसे ख़रीदा, मैंने मेहंदी लगा के, करवा चौथ में होता है ना कि करवा चौथ में बहुत बहुत सारी आंटियों को मेहंदी लगानी, मैंने कहा मैं फ्री बैठी हूँ, वैसे मुझे मेहंदी लगाने में बहुत इंटरेस्ट आता है तो मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने ये सोचो, मैं इतनी छोटी सी बच्ची हूँ, मैंने खुद एक स्किल, बस छोटी सी स्किल, भाई मेहंदी कितनी ईजी होती है, बस सीखा कर ली। ऐसे स्किल्स सीखो जिनसे आप अर्न कर सको। बात बताओ, जो मिलेनियर्स का माइंडसेट होता है ना, वो ये नहीं होता कि वो एक जगह से पैसा कमा रहे हैं, वो हर डायरेक्शन से कमा रहे हैं। उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। अगर यहाँ की बंद हुई तो इधर से आ रही, इधर की बंद हुई तो इधर से आ रही है। दैट्स वाई वो मिलेनियर है इन कंपैरिजन ऑफ फोन। लेसन नंबर 16, कॉन्फिडेंस इज बिल्ड नॉट बॉर्न। आप लोग पूछते हो ना कि आप इतना मतलब मेकअप करके रहने लगे हो, क्या आप डरती हो बिना मेकअप के ऐसे आने में? मैं नहीं डरती, बट ये मेकअप, ये ड्रेसिंग, ये मुझे मोर कॉन्फिडेंट बनाता है। मैं ऐसे और ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंस फील कर पाती हूँ कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। और जितना आप अच्छे से ड्रेस्ड हो, कि कभी आपने एक चीज़ नोटिस करी है, आप अगर ड्रेस्ड हो तो आपसे कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आप उसका आंसर कर दोगे, बिकॉज यू नो कि आप अच्छे लग रहे हो, बिकॉज यू नो कि हाँ सामने वाला के मन में आपके लिए कोई और इमेज नहीं बनेगी। सो ऑलवेज वेल ड्रेस्ड एंड ऑलवेज लुक्स लाइक अ ट्रॉफी, बिकॉज गर्ल यू आर ट्रॉफी। कॉन्फिडेंस ग्रोज विद एक्शन। ड्रेस वेल, स्पीक क्लियरली। मेरे अंदर आज जो इतना कॉन्फिडेंस है ना, ये मैंने खुद बिल्ड किया है। मैं अब 1000 लोग के सामने भी माइक लेके बोल सकती हूँ। मैं वो बच्ची थी जिसको अगर ट्यूशन वाले टीचर ने भी खड़े होकर टेबल्स पूछ ली, भले मुझे आता है फिर भी मैं नहीं बता पाऊंगी। लेसन नंबर 17, ग्रेटिट्यूड चेंजेस एवरीथिंग। फोकस ऑन व्हाट यू हैव। लाइक आपके पास घर है रहने के लिए, आपके पास दोनों हाथ है, दोनों पैर है, खाने के लिए खाना है, सो उसके लिए हमें पहले थैंकफुल होना चाहिए। मैंने ये चीज़ बहुत देर में सीखी है, बट मैं चाहती हूँ आप लोग सीखो। अपने 20s के पहले आप लोग सीखो कि आपके पास जितना है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करो। जो आपका है वो तो आपको आगे चल के मिलेगा ही। एप्रिशिएशन अट्रैक्ट्स अबंडेंस। वृंदावन गई थी मैं राधा रानी जी से यही कह के आई, थैंक यू मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए। लाइक कितना कुछ है सीखने के लिए, कितना कुछ है जीने के लिए। सो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा, कि हर चीज़ मुझे मिली है और जो नहीं मिली है वो भी मुझे मिल जाएगी। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, लेसन नंबर 18, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। से नो विदाउट गिल्ट, वॉक अवे विदाउट ड्रामा, चूज योर सेल्फ विदाउट अपॉलॉजी। गर्ल्स, नॉट एवरीथिंग डिजर्व रिएक्शन, समटाइम्स वी जस्ट लेट गो। हमें अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी, हमें नहीं लड़ना। हम एक ही चीज़ के पीछे कितनी बार लड़ें। लेसन नंबर 19, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ये आपकी लाइफ है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, किसी और को नहीं। स्टॉप ब्लेमिंग सर्कमस्टेंसेस। ये चीज़ हो जाती तब मैं ये करती, ये चीज़ होगी तब मैं ये करूँगी। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी। ये सब कुछ मैं अपने जो मैं करती हुई आई हूँ, जो मैंने अब छोड़ा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जब ये चीज़ आएगी तब मैं ऐसा करूँगी। इट्स योर लाइफ, यू आर इन कंट्रोल। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोलर बनना है, किसी और को नहीं बनने दो कभी। तुम्हें क्या करना है, कब उठना है, कब सोना है, तुम्हारी फैमिली के अलावा कोई और नहीं तुम्हें रोक सकता। लेसन नंबर 20, ड्रीम नीड्स डेडलाइन। आपने जो भी सपने देखे हो उनको एक डेडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये नहीं कि मुझे एक कार लेनी है, पूरे जीवन में एक कार लेनी है, ऐसा नहीं है। मुझे इस साल एक कार लेनी है, मुझे इस साल घर बनवाना है, मुझे इस साल यूट्यूब पे इतने करने हैं।
राइट गोल विद टाइमलाइंस। मैं ये जो डायरी है इनमें सब में मैंने जो भी अपने गोल्स लिखे हैं उनके साथ मेरी टाइमलाइन भी है कि हाँ मुझे इस ईयर ये करना है, क्या इस मंथ ये चीज़ चाहिए। और आपको चेक करते रहना है हर चीज़ को। एक डायरी आप अपनी बना लो, उसमें आपको जो भी अपनी, पता है आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जो भी अपनी डायरी में लिख के रखा था वो सब मुझे अब मिल रहा है। लाइक मैं वो मैसेज यूनिवर्स को भेज रही हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो यूनिवर्स मेरे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बना के मेरे पास भेज रहा है। मैंने 2025 में स्टार्टिंग में लिखा था कि मुझे मुंबई जाना है। आप लोग के लिए हो सकता है छोटा हो या हो सकता है बड़ा भी हो ये सपना, मेरा था मुझे मुंबई जाना है और मुझे यूट्यूब इवेंट पर भी जाना है। अब जो यूट्यूब पे आया उसको जाना ही होता है, तो मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया था और उसको रख दिया था। मेरे पास आई थिंक लिखा हुआ भी रखा नहीं होगा, मैंने किस डायरी में लिखा था मैं ये भी भूल गई हूँ, बट इस ईयर की ये है मेरी डायरी, तो ऐसे लिख के रख दिया था। एंड सितंबर में 2025 के सितंबर में पहले तो दीदी को इनविटेशन आया था, अप्रैल में आया था, और दीदी कहती अब तो एक ही इवेंट हुआ है, तुम लोग को इनविटेशन नहीं आया, तुम लोग जा नहीं पाओगे। आई वॉज लाइक कि यार काश मैं भी जा पाती, मेरे भी तो इतने सारे हो गए सब्सक्राइबर, मुझे क्यों नहीं बुलाया यूट्यूब ने। मैं बहुत रोई कि मेरा बहुत मन था कि मैं वहाँ जाऊँगी। एंड ये मैं सोचती हूँ हमेशा कि मैं ऐसे करूँगी, हाय गाइस गेट रेडी विद मी फॉर यूट्यूब इवेंट। तो मैंने ऐसे ऐसा पता है मैनिफेस्ट करके रखा था कि मैं ऐसे करूँगी, खूब अच्छी सी ड्रेस पहनूंगी, दिखाऊंगी। सो मैं बहुत रोई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद फिर कभी आए इनविटेशन, शायद नेक्स्ट ईयर आए 2026 में जाने को मिले। बट फिर फैन फेस्ट हुआ एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड। और फिर मेरा वहाँ जाने का भी प्लान कैंसिल होने वाला था बिकॉज ऑफ मेरा एग्ज़ाम, बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम। यू नो वॉट, मेरे एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए। सो मेरे 2 सपने एक साथ कंबाइंड होके पूरे हुए। तो जो भी आप लिख रहे हो उनकी टाइमलाइन लिख दिया करो। मैंने 2025 लिख दिया कि मुझे इसी साल यूट्यूब इवेंट पे जाना है, भले ही वो फैन फेस्ट हो, यूट्यूब क्रिएटर इवेंट हो। एंड मुंबई का भी मैंने लिखा था कि मुझे इस साल मुंबई जाना ही है। सो आपने जो भी गोल लिखा है ना उसके बगल में एक टाइमलाइन लिख दो कि हाँ मुझे 26 में चाहिए, 2027 में चाहिए, या आपको जब भी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता है वो चीज़ें मैं जब सोचती हूँ तो ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं मेरे। ओके नेक्स्ट, लेसन नंबर 21, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकम द पर्सन यू आर वेटिंग फॉर। डोंट वेट मिरेकल कि कुछ ऐसे जादू होगा और मैं ऐसे बन जाऊंगा एक रात में। हाँ मैं सुबह उठ रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ, मेरे पास अच्छी जॉब है, या मैं बहुत अर्न कर रही हूँ, मेरे पास घर है, सब कुछ है। बेब रियलिटी में आओ, आपको खुद ही बनना पड़ेगा, ऐसे जादू नहीं होता। मैं पता है मैं जब छोटी थी मैं ऐसा सोचती थी कि एक दिन जिन मिलेगा, मुझे जिन मिलेगा और वो कहेगा अपनी 3 विशेस मांगो। मैं ऐसे जादू होने का वेट करती थी, बट जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ आया ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हमें खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ सब कुछ। इस वीडियो के बाद आपको जैसी भी लड़की बनना है, बिलियनियर, मिलियनियर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बनना है आपको आज ही से उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो। एक दिन आपकी सारी मेहनत आपको पे ऑफ करेगी एंड आपके घर वाले आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे। कोई भी काम करना ना तो ये देख के करना कि आपके पेरेंट्स को ना हर्ट हो रहा हो। पता है मैं ना अपनी मम्मी से आज भी, जब भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती हूँ, मैं मम्मी से कहती हूँ मम्मी अपना हाथ रख दो मेरे सर पे। आज शाम की बात है, हर चीज़ जब बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाती है, मेरा दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज होता है, तो मैं कहती हूँ बस मम्मी से, मम्मी आशीर्वाद दो कि सब ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद दो कि मैं ये चीज़ कर लूँगी। तो मम्मी मेरे सर पे ऐसे हाथ रख दी और एकदम से ऐसे एनर्जी आ जाती है कि हाँ मम्मी का आशीर्वाद है, दुनिया उलट पुलट कर सकती हूँ। सो अपने पेरेंट्स की हमेशा सुनो, हर चीज़ मत सुनो, बट उनसे कहो कि प्लीज़ मुझे भी समझो। मैंने जब अपना सुजल के साथ यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था, कहती ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें बनाना तो बनाओ, खुद से बनाओ, अकेली बनाओ, ऐसे क्यों बना रही हो। फिर मैंने कहा कि नहीं मम्मी प्लीज़ बनाने दो, प्लीज़ मम्मी, मैं बहुत टाइम से, मैं 5 साल से मेहनत करती आई थी, कुछ नहीं हुआ। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने लेट गो कर दिया। मम्मी प्लीज़ मुझे बनाने दो, मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, प्लीज़ मम्मी एक मुझे मौका दे दो, अगर मैंने आपको गलत साबित कर दिया तो जो आप कहोगे वो मैं करूँगी। सब मैंने कहा चलो ठीक है।
फिर धीरे धीरे करके मम्मी को खुद अच्छा लगने लगा कि हाँ मेरी बेटी को सब कोई जानता है, या मुझे मम्मी को ऐसे सामने से कहता है कि अरे आपकी लड़की तो वीडियो सुनाती है ना, तो मम्मी को खुद बहुत अच्छा लगता है। कोई मैजिक नहीं होगा, कोई मिरेकल नहीं होगा, आपको खुद ही वो पर्सन बनना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हो। अभी भी बहुत कुछ है मेरी लाइफ में मुझे सीखने के लिए, बट मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। यहाँ तक भी जो मैं आई हूँ ना, मैं बहुत स्ट्रगल करके बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी ने स्ट्रगल किया है। सो मैं बस चाहती हूँ कि मेरी मम्मी बहुत खुश रहे, मैं हर चीज़ उनको वो दे पाऊँ जो वो चाहती हैं। और एक और बात, अगर आप कभी भी किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जाओ, या कोई अच्छा दिमाग में भी वो काम आया ना तो प्लीज़ उनका पहले आशीर्वाद लो, क्योंकि सिर्फ वही है जो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। बाकी फ्रेंड्स वगैरह 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 ये सब फेक है गाइज। आज के टाइम में अगर आपका एक फ्रेंड भी अगर आपसे आगे निकल रहा है ना, तो आपसे खुद नहीं देखा जाएगा भाई इतना आगे क्यों जा रहा है, मैं तो पीछे ही रह गया। जो हैप्पीनेस है ना वो शेयर मत करो, हर कोई उस चीज़ को सुन के खुश नहीं होता। जब तक वो चीज़ कंप्लीट ना हो तब तक उसको अपने पास तक ही रखो। मैं आज भी अपने कोई भी प्लान्स किसी से नहीं शेयर करती, बस मेरी बहनें, मेरी मम्मी और सुजल ही जानता है, बाकी बाहर का कोई नहीं जानता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसको बताऊंगी तो वो मन ही मन सोचेगा कि ना हो ऐसा, और क्या पता उसकी भगवान सुन ले, भगवान सबकी सुन रहे हैं। तो अपने प्लान्स अपने तक ही रखो जब तक वो पूरे ना हो, पूरे होने के बाद सबको बताओ। मैं आज भी कहीं भी बाहर जाती हूँ, कुछ भी अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं किसी से नहीं बताती। ठीक है, जब वो हो जाएगा तब बताएंगे सबको। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट में बर्थडे विश कर देना। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। बाय, लव यू।